आदाब दोस्तों। आज बात करते हैं स्पेशल क्लोज पे। विशेष बंद जो आईजीआरएस में विशेष बंद की श्रेणी में लोग अधिकारी बंद कर देते हैं उसके बारे में। असल में मैंने इस पर कई वीडियो बनाया लेकिन अभी तक बात क्लियर नहीं हो पा रही थी, तो आज बहुत छोटा वीडियो बना के डाल देता हूँ। स्पेशल क्लोज जो मोबाइल में ऐप पे देखते हैं उनको तो लिखा नहीं आता होगा, वो नहीं जान पाते स्पेशल क्लोज लिखा कहाँ है। बस वो जानते हैं हमको शिकायत में फीडबैक देने का विकल्प नहीं दिया गया है। अभी मैं इस पे लगा देता हूँ कि दो टाइप के निस्तारण होते हैं, दाहिनी तरफ जो है ये देखिए और एक बाईं तरफ है। अब दाहिनी तरफ वाले में कहीं कुछ लिखा नहीं, सीधे निस्तारण, नीचे कुछ नहीं लिखा। बाईं तरफ वाले में ब्लू कलर में लिखा है, फीडबैक देने का ऑप्शन बना है। तो इस पर जब क्लिक करेंगे फीडबैक हो जाएगा, और अगर वो स्पेशल क्लोज में है तो उस पर फीडबैक लिखा ही नहीं रहेगा, वो सीधे निस्तारित कर दी जाएगी। अगर आप इसको लैपटॉप पे खोलेंगे तो उसमें वो दिखाएगा कि स्पेशल क्लोज में इसको बंद किया गया है, मोबाइल पे नहीं दिखाता है। ये तो हो गया बंद करने की सीढ़ी, आपको चेक करने के लिए कि कैसे चेक करें कि हमारी शिकायत को कैसे निस्तारित किया गया है। अब आते हैं कि स्पेशल क्लोज होता क्या है। स्पेशल क्लोज उस टाइप की शिकायतों को कहते हैं जिसकी जन सुनवाई पे जांच करना संभव ना हो। जैसे हो अदालत में कोई मामला विचाराधीन है तो उसको नहीं डाल सकते जन सुनवाई पे, आरटीआई नहीं मांग सकते जन सुनवाई पे, सुझाव इस पे नहीं दे सकते, सुझाव सजेशन का अलग एक विकल्प होता है, वहां जाके दे सकते हैं। और बृहद मांग, कोई ऐसी बड़ी मांग कर दे जांच की जिसमें कमेटियां बनानी हो, क्योंकि इसमें टाइम लिमिट बांधी रहती है, 15 दिन 30 दिन के अंदर जांच करनी होती है। आप कोई बहुत बड़ी जांच की मांग कर ले जिसमें कमेटी गठित करनी हो तो उसमें अधिकारियों को टाइम रहे ना रहे कैसे, तो टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए वो बृहद मांग होती है। जब भी कोई शिकायत दी जाएगी तो L1 अधिकारी, लेवल 1 अधिकारी जिसको जांच मिलेगी वो शिकायत को पढ़े, शिकायत की जांच करने योग्य है कि नहीं, हमसे संबंधित है कि नहीं, हम इसकी जांच कर सकते हैं नहीं। अगर उसको जांच करना है वो जांच कर सकता है, उसकी आख्या लगा सकता है तो जांच करे। और अगर उससे संबंधित नहीं है, आरटीआई मांगी गई है या अदालत में विचाराधीन मामले को उठाया गया है या सुझाव दिया गया है या कोई बहुत बड़ी मांग की गई है, तो उस पर विकल्प दिया गया है। जब वो लैपटॉप पे कंप्यूटर पे अपना पासवर्ड आईडी डाल के खोलता है अधिकारी, तो उसको पूरा विकल्प दिया गया है। तो उसमें 1 मई 2023 को एक शासनादेश जारी हुआ है, दुर्गा प्रसाद मिश्रा ने एक अपने जमाने में एक शासनादेश जारी किया था, तो स्पेशल क्लोज है क्या और इसको कैसे करेंगे वो मैं लगा देता हूँ, पढ़ भी देता हूँ। उसमें लिखा है फीडबैक हेतु निषेध संदर्भ, यानी जिसपे फीडबैक ना दिया जा सके। न्यायालय में विचाराधीन बृहद मांग, सुझाव, आरटीआई से आच्छादित आदि निषेधित विषयों तथा ऑनलाइन संदर्भ जिसमें विभाग कार्यालय संबंधित नहीं है चिन्हित कर निस्तारण किया गया हो में फीडबैक प्राप्त नहीं किया जाएगा। इन संदर्भों को चिन्हित करने की सुविधा संबंधित निस्तारणकर्ता अधिकारी को पोर्टल आख्या भरते समय ड्रॉप डाउन में उपलब्ध कराई जाएगी। L1 अधिकारी द्वारा निषेधित विषयों का फ्लैग चयन कर आख्या अपलोड करने पर उक्त आख्या अनुमोदनार्थ L2 अधिकारी को प्राप्त होगी तथा L2 अधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाने पर वो निस्तारित मानी जाएगी एवं इन संदर्भों को L2 अधिकारी के स्तर से स्पेशल क्लोज संदर्भ माना जाएगा। ये इन्होंने शासनादेश जारी किया था और ये अच्छी बात थी कि जिनकी जांच नहीं की जा सकती उसको दे के क्या फायदा, और अगर उससे स्पेशल क्लोज में नहीं करेंगे तो आदमी फीडबैक दे देगा, फिर टाइम खराब होगा। लेकिन उसके लिए शर्त थी, जो चीजें जांच ना की जाने वाली हो उसको, तो जब वो अधिकारी लैपटॉप या डेस्कटॉप अपना कंप्यूटर खोलेगा तो उसमें जब पोर्टल पे जाएगा तो उसको पूरी आख्या भरने का एक फॉर्मेट रहता है, उसमें ऊपर बॉक्स दिया रहता है, तो ड्रॉप डाउन जो कहा ना बॉक्स पे चिन्हित करे फ्लैग को, वहीं पे उसको टिक मारना है कि ये न्यायालय में विचाराधीन है। अगर न्यायालय में विचाराधीन लिखे तो मुकदमा संख्या लिखना पड़ता है उसको, और आरटीआई से आच्छादित है यानी जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना मांगी वो चयनित कर दे, सुझाव है तो वो चयनित कर दे, और बृहद मांग है कि बहुत बड़ी कमेटी गठित करनी पड़ेगी तो वो चयनित कर दे। वो चयनित करके वो भेज देगा, आख्या कुछ नहीं, पोर्टल पे कोई फोटो वोटो नहीं अपलोड करेगा, बस वो क्लिक करके लिख देगा ये शिकायत जांच नहीं की जा सकती। उसके बाद वो L2 अधिकारी के पास जाएगी, तो L2 अधिकारी ऐसे संदर्भों को देखेगा, प्राथमिकता पे देखेगा जो बिना आख्या के आई है ड्रॉप बॉक्स में, ये चीज फ्लैग चयनित करके वो शिकायतकर्ता की शिकायत पढ़ेगा और फिर जांच आख्या वाले की पढ़ेगा। तो शिकायतकर्ता की शिकायत पढ़ने पे अगर उसको लगता है कि नहीं इसकी तो जांच की जा सकती है,
तो L1 अधिकारी को C श्रेणी देके वापस करेगा कि नहीं नहीं इसकी जांच की जा सकती, जांच करके जांच कार्यवाही अपलोड कीजिए, यानी अब आख्या बना के अपनी साइन वाइन से अपलोड करो। और अगर वो सही कह रहा है कि अदालत से संबंधित, आरटीआई संबंधित है, बृहद मांग है या सुझाव है, तो उसको अनुमोदित कर देगा कि ठीक है ये आपने सही कहा, ये अनुमोदित कर दी जाती है, ये जांच के योग्य नहीं थी। लेकिन हमारे अम्बेडकर में क्या होता है, जांच करते हैं, पूरी जांच आख्या बना के पत्रांक दिनांक डाल के साइन करते हैं, उसके बाद ड्राफ्ट बॉक्स में क्या चयनित करके उसका लिख देते हैं कि सीडीओ, डीएम, डीपीआरओ और जेडी, ये लोग इसको स्पेशल क्लोज में निस्तारित कर देते हैं। जबकि अगर आख्या अपलोड है स्पेशल क्लोज में हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब वो आख्या दिया है तो फीडबैक तो लेना ही लेगा। आख्या में उसने लिखा है जांच की गई, जांच में ये गए वो गए, तो उसमें तो शिकायतकर्ता अपनी फीडबैक देगा कि इसने सही कहा गलत कहा। अगर आख्या नहीं अपलोड है तब फीडबैक से रोका जाएगा, लेकिन उसको भी वो देखे L2 अधिकारी की जांच करने योग्य है कि नहीं। अगर जांच करने योग्य तो वापस करे उसको। यही इतना L1 और L2 को यही इतना दिया गया है कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है। जब वो बिना जांच किए स्पेशल क्लोज के संदर्भ में निस्तारित करके भेजे तो आप उसको देख लीजिए, क्या ये जांच करने योग्य नहीं है, तब आप उसको स्पेशल क्लोज कीजिए, अन्यथा उसे C श्रेणी देकर वापस कीजिए। अब डीएम साहब C श्रेणी देंगे तो नप जाएंगे उनके कर्मचारी अधिकारी, तो वो लोग सबको स्पेशल क्लोज कर देते हैं। ये अवैध है और ये अपराध है, ये मानवीय भूल नहीं है, या ये कोई ऐसा विभागीय कृत नहीं है जिसपे छोटी मोटी सजा हो कि निलंबन हो और क्या, ये अपराध है, दंडनीय अपराध है, इस पे सेवा समाप्ति की कार्रवाई होगी। पहले जब आए थे योगी जी 2017 में 8 लोगों की सेवा समाप्त किए थे, निलंबन उल्लंबन बाद में होता रहा, पहले सेवा समाप्त करो, लेकिन उसके बाद अधिकारियों ने कैप्चर कर लिया जो भी है। तो अब हम इसको प्रयास कर रहे हैं सीधे पहुंचाएं अपने अम्बेडकर नगर जिले का। तो आज मैं ये बताना चाहता था स्पेशल क्लोज है क्या। स्पेशल क्लोज में वो शिकायतें आती हैं जिसकी जन सुनवाई पे जांच ना की जा सके, और बिना जांच किए आदमी रिपोर्ट लगा दे कि भैया ये जांच नहीं की जा सकती, उसको उच्च अधिकारी अनुमोदित कर दे। हमारे अम्बेडकर नगर में जितने भी स्पेशल क्लोज आज तक हुई है सब पे जांच की गई। अगर अदालत से संबंधित है तो भी उसकी जांच आख्या अपलोड करते हैं ये लोग, पूरी जांच करके दिनांक पत्रांक डाल के उसके बाद लिखते हैं और उसे ऊपर वाला निस्तारित कर देता है स्पेशल क्लोज में। अब इसमें डीएम साहब, सीडीओ साहब और जेडी साहब की जो मैं गलती कहता हूँ, गलती नहीं, उनके यहाँ ये काम देखने के लिए 8,000 रुपया मानदेय वाला, उसको क्या टेंशन लेनी है, वो सब एक साथ कर देता है। जो कहे, अब है तो बड़ी जिम्मेदारी कि मुख्यमंत्री से डायरेक्ट डीएम, लेकिन करता कौन है, 8,000 का मानदेय वाला। वो चाहे जो कर दे, वो स्पेशल क्लोज है, ओके जाओ जाने दो। कितने लोग सेटिंग लगा लिए हैं कि हम ही भेजी थे, वो कहते नहीं स्पेशल क्लोज में कह दिए, तो कर देते हैं। अब बाद में वो फंसेंगे डीएम साहब, लेकिन डीएम साहब के फंसने में बहुत टाइम लगता है। उनको कोर्ट कचहरी जब खींचोगे तब उनके कान में जुआ रहेगी, वरना वो कहते हैं ठीक है चलेगा, वो किनारे एक आदमी बैठा लैपटॉप लेके वो दिन भर वो निस्तारित करते रहेगा, आओ भाव साओ। पहली बात तो डीएम को नहीं मालूम पूरा कानून, डीएम से ही पूछ लो स्पेशल क्लोज क्या है, तो उसको भी बेचारे को नहीं मालूम है, तो अब वो 8,000 वाले क्या मालूम रहेगा। तो इसी वजह से बहुत समस्याएं आती हैं, और आप लोग इससे मायूस मत होइए। अम्बेडकर ने नया चलन चला है मार्ग परख, वो लिख देते हैं शिकायत मार्ग परख है, इसलिए जन सुनवाई को ग्राह्य नहीं है और आता निस्तारित करने का डीएम खचाक से निस्तारित करता है। अरे मार्ग परख क्या है, लेकिन ठीक है लिखते हैं, लिखने दो। और बहुत करीब आ चुके हैं, मतलब पूरे जकड़ में है, कभी भी फंस सकते हैं, तो आप लोग भरोसा रखिए। और स्पेशल क्लोज मैंने बताया है तो वही स्पेशल क्लोज है। स्पेशल क्लोज माने वो चीज जिसकी जांच ना की जा सके, कोई आख्या अपलोड ना करे, सिर्फ यही आख्या दी जाए सर ये न्यायालय से, आरटीआई से, सुझाव से या बृहद मांग से आच्छादित है, इसलिए इसकी जांच नहीं कर सकते, इतना ही लिखेगा वो। और वो भी उसके पोर्टल पे है, वहां लिख के पन्ना पे लिख के दस्तखत नहीं करेगा, ये इतना कर दे। लेकिन आज तक किसी में ऐसा नहीं लिखा कि ये जांच नहीं की जा सकती, हम नहीं करेंगे। बाकायदा जांच आख्या अपलोड करके उसको स्पेशल क्लोज में, बस इनका मकसद है फीडबैक ना हो, भैया जॉन लिख दिया वह निस्तारित हो जाए, जांच कराई जाएगी, बहुत बड़ा मैटर आएगा। और स्पेशल क्लोज के बारे में एक और बताऊं, डीएम सीडीओ वीडियो को स्पष्ट निर्देश है, महीने में 40 ऐसी आख्याएं जिनको इन्होंने स्पेशल क्लोज में अनुमोदित किया है, उसका स्थलीय परीक्षण करेंगे। वो भी कब, तहसील दिवस, किसी तहसील में जाते हैं तो 2 बजे तक रहते, 2 बजे के बाद जब वापसी आए तो उसके बाद वो उन शिकायतों का स्थलीय भौतिक सत्यापन करेंगे। डीएम साहब से पूछो जीवन में कभी सत्यापन करे गए हैं? 2 बजा नहीं उठे के सामने काजू बादाम रखा था, खान पियन पानी पियन निकल दिए, कभी स्थलीय निरीक्षण में नहीं जाते ये लोग। तो वो 40 शिकायतें हर महीना इनको करनी है, भौतिक सत्यापन, स्थलीय निरीक्षण, उसकी रिपोर्ट देनी, देते बराबर है।
शासन में बराबर जाती है तो नहीं किए गए कभी नहीं। इनकी लाख बुक उठा के देख लो, पता चल जाएगी। बहुत माइनर चीजें हैं, बहुत मेहनत से पकड़नी पड़ती, लेकिन जब एक बार पकड़ में आ जाता है ना, इसका जवाब नहीं रहता है इन लोगों के पास। मैं बहुत सी चीजें छुपाए रखता हूँ, पूरी नहीं बताता हूँ, वो शासन में कार्रवाई के लिए कहता हूँ। और इससे आप लोग समझ गए होंगे कि स्पेशल क्लोज क्या है। तो मोबाइल पे देखने पे जब आपको फीडबैक देने के ना मिले, समझ लो स्पेशल क्लोज में है। फीडबैक है तो स्पेशल क्लोज में नहीं है। बाकी उसको कंप्यूटर में खोलेंगे तो लास्ट में जहाँ निस्तारित लिखा रहता है वहाँ लिखा रहेगा स्पेशल क्लोज में निस्तारित। चलो आज के लिए इतना ही, फिर बताते रहेंगे। IGRS पे मेरी नजर है, पूरी तरह नजर।